क्या आपको हर चीज़ के लिए रोका जाए, टोका जाए? जैसे आपसे बोला जाए कि आपको कपड़े अपनी मर्ज़ी से नहीं पहनने, या आपको अपना सोचना अपनी मर्ज़ी से नहीं है, और आपको किसी तरह से बंधनों में रखा जाए, तो क्या आप वो स्वतंत्र है? वो स्वतंत्र नहीं है आप। तो हम इसमें स्वतंत्रता के बारे में जानने वाले हैं, जो चैप्टर नंबर 2 है। तो स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं होता है जैसे कि आपको पूरी तरह से कैद किया जाए या पूरी तरह से आज़ाद कर दिया जाए। तो बंधनों या रोक-टोक से मुक्ति होना, ये आप या आपके विचार क्या है, या अभिव्यक्त क्या करना चाहते हो, आप बोलना क्या चाहते हो, वो सब, उस सब की जो आज़ादी होती है, वो स्वतंत्रता होती है कि आपको किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग में रहने की आज़ादी कौन देता है? ये संविधान देता है। तो उसे ही कहते हैं स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता का उचित प्रतिबंध क्या होता है? जैसे कि अगर मान लीजिए हमारी जो स्वतंत्रता है वो जब तक हमारे तक सीमित रहती है, जब तक हम किसी दूसरे के स्वतंत्रता को स्वतंत्रता को हानि नहीं पहुंचाते, तब तक हमारी स्वतंत्रता हमारी कहलाई जाती है। और अगर हमारी स्वतंत्रता किसी दूसरे की स्वतंत्रता को हनन पहुंचाती है, तो वो हमारी स्वतंत्रता नहीं होती। तो आगे बात करते हैं कि स्वतंत्रता के प्रकार क्या होते हैं। स्वतंत्रता के प्रकार सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक के बारे में बात करते हैं, जिसमें समाज और व्यक्ति अपने विकास पे और अपने क्षमताओं पे जोर देता है। और वहीं नकारात्मक ऐसा होता है जिसमें कि लोगों का हस्तक्षेप से मुक्त जो होता है, यानी आप कुछ भी करें उसमें किसी भी व्यक्ति का कोई भी हस्तक्षेप ना हो। दूसरा हमारा ये होता है कि हमारी जो आज़ादी होती है, हमारी स्वतंत्रता जो होती है, व्यक्ति की जो होती है उसे पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वो अपनी इच्छा से कोई भी अवसर प्राप्त कर सकता है, कोई किसी भी फील्ड में काम कर सकता है, कोई भी जॉब प्राप्त कर सकता है। तो वो होती है स्वतंत्रता, यानी आपको पूरी तरह से अवसर मिले, यानी सरकार की तरफ से जैसे जो भी हमें सुविधा वो हमें प्राप्त हो। उसके बाद हमारा ये है कि और स्वतंत्रता का रोक टोक, दूसरा है कि स्वतंत्रता में रोक टोक ना होना, ये होती है हमारी नकारात्मक सोच, जिसमें आपका यह जाता है कि विचारों का अभिव्यक्त करना या बोलना, ये आपकी नकारात्मक स्वतंत्रता है। सकारात्मक जैसे कि शिक्षा का अधिकार प्राप्त करना, स्वास्थ्य के सुविधाएं प्राप्त करना, या फिर आर्थिक सुविधा, ये आपकी सकारात्मक हो गई। उसके बाद हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या होती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये होती है जैसे कि हम अपनी विचारों को कैसे देखते हैं, जैसे किस जाति, किस धर्म, किस लिंग या किस समुदाय में हम जाना चाहते हैं, वो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। उसके बाद समाज का निर्णय या स्वतंत्रता, देखिए जो समाज होता है उसमें उसके साथ साथ हमें देख के हमने अपना कार्य करना होता है। जैसे कि कानून हो गया, परंपराएं हो गई, या नियम हो गए, या कोई और अवसर अगर हम प्राप्त करते हैं, तो उसको हमें सबको लेके चलना होगा। यानी स्वतंत्रता एक ऐसी चीज है, हमारी स्वतंत्रता जब तक लागू होती है जब तक हम किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना पहुंचाते हैं। आप इतना आपको समझ में आ गया? आगे हम बात करते हैं। अगर आपको मेरी फ्री क्लासेस चाहिए तो आप मेरे वीडियो के पे लिंक है, आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो सकते हैं। ओके।